अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिमला डेपुटेशन 1906। सबसे पहले जी इसमें हम ये बात क्लियर करते हैं कि ये पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस एग्जाम्स के लिए इसमें तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेशक वो वन पेपर एमसीक्यूज है और बेशक आपने एसए लिखना है, इसमें तमाम इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स कवर कर लिए थे। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड बताते हैं। हुआ ये था कि जो इंडियन कौंसल एक्ट था 1892, उससे हम इंडियन सेटिस्फाई नहीं थे और वो चाहते थे कि हमें ज़्यादा पावर मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें उनकी सीट्स भी बढ़ा दी जाए और उनकी पावर्स भी बढ़ा दी जाए। जुलाई 1906 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो जॉन मॉर्ले थे, उन्होंने एक स्पीच की इंडियन बजट में, उसमें उन्होंने इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर बात की और उन्होंने ये भी एक इशारा दिया कि हम सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम भी, सॉरी इलेक्टोरल सिस्टम जो है इंडियंस के लिए बनाएंगे, जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव उससे लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे। मुसलमानों को जब ये बात पता, उन्होंने ये तकरीर इन तक पहुंची तो मोहसिन मुल्क ने आर्च बोल्ट को खत लिखा। आर्च बोल्ट मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मुसलमानों को जो उनको एक मौका दिया जाए मिलने के लिए वॉइस। तो आर्च बोल्ट ने जो डनलुप स्मिथ थे इनसे कांटेक्ट किया, ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे वॉइस रॉय के, और वॉइस रॉय मिलने के लिए तैयार हो गए। 1 अक्टूबर 1906 को 35 जो मुस्लिम नो जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स थे वो लॉर्ड मिंटो से मिलने, जो गवर्नर जनरल थे शिमला के, जो डेलीगेशन था उसको सर आगा खान लेड कर। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितने ज्यादातर जो मेंबर थे वो अलीगढ़ मूवमेंट से जिनका कनेक्शन था वो थे। अब आते हैं कि मुसलमान जब हम मिले तो उन्होंने डिमांड क्या रखी। सबसे पहले उन्होंने रखा कि उनको वोट का राइट हो जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर, ठीक है, यानी अलग उनके लिए वोट का सिस्टम हो मुसलमानों के लिए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है, और थोड़ी उससे इनकी उम्मीद थी कि मुसलमानों को थोड़ी सी ज्यादा। और इलेक्टोरल इलेक्टोरल सिस्टम था जो उसको प्रेफरेंस दी जाए नॉमिनेशन पे, ये ना हो कि गवर्नमेंट खुद नॉमिनेट, बल्कि इलेक्टोरल सिस्टम हो, इलेक्शन से लोग सिलेक्ट होकर आए। उसके बाद था कि जो हाई कोर्ट में जज और जो चीफ कोर्ट में जज लगेंगे वो मुसलमान, उनमें मुसलमान भी शामिल हों। मुसलमानों की यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाए। और एग्जेक्टिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, उसमें भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी थी। और एक ये कि मुसलमानों को जॉब्स भी दी, उनको उसमें मतलब एक खास जो सीटें हैं वो उनके लिए मखसूस की जाए। अब जो हिंदू थे उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि वो जो इस जो डेप्यूटेशन किया इसको किसी तरीके कर सकें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसमें कोई वोट का हक मिले, ठीक है। तो उन्होंने एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी फैला दी कि जी जो शिमला डेपुटेशन है ये तो ब्रिटिश चाहते थे कि ये मुसलमानों का कोई ग्रोह आए और उनसे मिले और वो जो एक उनको अलग इलेक्शन में उनको यानी अलग रिप्रेजेंटेशन दे। उस इनका मुझे गोरों का मकसद ये है कि जी वो इंडियन जो मूवमेंट है इसको खराब कर सके, जबकि ये बड़ा गलत एलिगेशन था, क्योंकि जो मोस्ट आर्च बोल्ड ने खुद से खत नहीं लिखा था वॉइस रॉय को, जो हिंदू हिस्टोरियन थे उन्होंने ये बात छुपाई थी कि आर्च बोल्ड ने खुद खत लिखा, जबकि मोहसिन और मुल्क ने खत लिखा था, उसके नतीजे में आर्च बोल्ड ने खत लिखा था वॉइस रॉय। और अगर हम देखें तो मुसलमानों को इससे कोई खास मिला कुछ नहीं था, ठीक है। एक तो मुसलमानों को सिर्फ वादे किए गए, ठीक है, और उनसे सिंपैथी शो की गई, लेकिन उनको हकीकत में कुछ दिया नहीं गया। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा जो फायदा ये हुआ कि उससे उनको ये उम्मीद हुई कि आगे सियासत में उनका हिस्सा होगा, इसलिए उनको अपनी एक अलग जमात बनानी चाहिए, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन थी उसकी तरफ मुसलमान बढ़े। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मुसलमानों के एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुसलमानों को एक अलग यानी आइडेंटिटी मिली हिंदुओं से हट के। उनको ये उम्मीद थी कि उनको इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए अलग हिंदुओं के साथ शामिल होकर नहीं, और उनको सेपरेट जो इलेक्ट जो था इलेक्शन था
मुसलमानों के लिए अलग उसमें होगा सीटें और सब अलग वो अपना वोट कास्ट करेंगे। ये भी पहली दफ़ा मुसलमानों को बात कही। बहुत शुक्रिया। इसकी अगर हम शिमला डेपुटेशन की बात करें तो इसमें ये था कि ये इसमें सबसे बड़ा मुसलमानों को फ़ायदा दिया। उनकी सियासत के अंदर जो उनके यानी उन्हें किस तरह चलना है, एक अलग जमात, एक अलग रिप्रेजेंटेशन, ये उन्होंने इसमें मुसलमानों की क्लियर की। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।